Good morning, students. We are going to start our next chapter, reflection and dispersion of light through a prism. ठीक है, and scattering of light. बेटा इसमें से आपके तीन ही टॉपिक मेन हैं इस चैप्टर में से। आपका पहला टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। और थर्ड टॉपिक होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन तीनों में से आपका एक टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, लेकिन आपको तीनों ही करने हैं। क्यों करने हैं बेटा? बिकॉज आप जब भी ग्रेजुएशन ज्वाइन करेंगे तो सिंपल सा समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको कोई ये नहीं सुनेगा कि आपने इंटर 12th में अपने ये पढ़ा नहीं था या आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। आपको वो मिलना ही मिलना है। और सेकेंड ईयर जब आप जाएंगे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पूरा चैप्टर करेंगे बेटा। एक टॉपिक है, एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, और जिनको सीखना है वो अपना सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि प्रिज्म क्या होता है। व्हाट इज़ प्रिज्म? ठीक है, प्रिज्म इज़ अ होमोजीनियस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। सबसे पहली चीज़ होता क्या है? होमोजीनियस। दूसरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम जो टू रेक्टेंगुलर सरफेस से बाउंड होता है। बेटा ये आपके दो रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। ठीक है, पहला सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये। ठीक है, दो आपके रेक्टेंगल सरफेस जो एक दूसरे पे एनक्लाइंड रहते हैं। एनक्लाइंड रहने का मतलब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी भी आप दो पेज ले लीजिए, सिंपल से दो पेज इस तरह से आप ले लीजिए और इनको एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिया जाए बेटा? इनक्लाइन कर दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए। या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जस्ट आपकी ये बुक थी, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी बुक थी और इसी को क्या कर दिया जाए बेटा? इसके ऊपर एक और कॉपी इस तरह से कुछ इनक्लाइंड कर दी जाए। इनक्लाइंड का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। ठीक है, तो इनक्लाइंड कर दिए जाते हैं। और दो इसमें स्फेरिकल आपके क्या होंगे बेटा? ट्रायंगल्स भी होते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, जहाँ से भी समझ में ना आए वहाँ से पूछ लीजिएगा। फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये होता है, दो ट्रायंगुलर सरफेस होंगे और तीन रेक्टेंगल सरफेस होंगे। ध्यान से समझना बेटा। पहला रेक्टेंगल सरफेस कौन सा होगा? जो आपका बेस होगा, पहला जो बेस होगा वो आपका रेक्टेंगल सरफेस होगा। दूसरा रेक्टेंगल सरफेस आपका इस तरह से कुछ होगा और तीसरा रेक्टेंगल सरफेस इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल सरफेस होंगे, एक फ्रंट में एक बैक में। इस तरह से आपका पूरा प्रिज्म बनता है। ठीक है, और नॉर्मली बेटा ये फ्लिंट ग्लास का बनाया जाता है। ठीक है, फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म से जब भी आप नॉर्मली ग्लास प्रिज्म बनाते हैं तो वहाँ से आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन सभी में होगा बेटा। किसी भी ग्लास के आप किसी भी ग्लास ले लीजिए, कोई भी ग्लास ले लीजिए और इसे प्रिज्म बना दीजिए, आपका वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। बट अगर आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्लियरली देखना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको फ्लिंट ग्लास यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लिंट ग्लास अगर आप यूज़ करते हैं तभी आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब ध्यान से समझना बेटा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। मैंने आपको जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म आप पढ़ने जा रहे हैं, लिख देते हैं एक बार। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, सिंपल सा। अभी सिर्फ इसका डायग्राम समझेंगे बेटा, फिनोमिना पूरा इसके बाद आपको समझाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जब आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया था तो वहाँ पे बोला गया था कि जब भी कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहाँ जाती है बेटा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ध्यान से समझना बेटा, लेट कर लेते हैं एक लाइट रे आपकी इस डायरेक्शन पे ऐसे मूव करके आई। ये आपकी क्या थी? इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिज्म पे आ रही थी। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो ये प्रिज्म का ये सरफेस था बेटा, इस तरह से 3D शेप होगा और ये जो शेप होगा ये पूरा रेक्टेंगल सरफेस होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से अगर आपने इस पर लाइट अप्लाई किया, यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये किसके अब अलोंग होगा? परपेंडिकुलर अलोंग दिस सरफेस।
जो आपकी रेक्टेंगल सरफेस थी उसके अलॉन्ग आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब अगर लाइट रे मूव करती तो इस तरह से सीधे नॉर्मली इसी डायरेक्शन में मूव करती चली जाती, बट जा कहाँ से रहे हैं बेटा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है, तो हम टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेंगे, नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएंगे कुछ। आप सीधे ना जाके बेटा इस तरह से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल की तरफ जैसे ही आप बेंड करेंगे, फिर से आप डेंसर मीडियम से अब कहाँ जा रहे हैं बेटा, रेयरर मीडियम में जा रहे हैं। जब आप डेंसर मीडियम से हम फिर से इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ से फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, ये आपका सेकेंड नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, जैसे ही आप डेंसर मीडियम में पहुँचेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल आपका ये था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरह से आप लाइट रे को बाहर ले आएंगे, ठीक है। आपका कोई भी पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ सी हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड आप ऐसे लेट कर लीजिए, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट लाइट रे को आप डॉटेड करके आगे इंक्रीज़ करेंगे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे को आप डॉटेड करके पीछे की तरफ इंक्रीज़ करेंगे। जब इस तरह से आप कुछ बनाएंगे तो ये जो होता है बेटा, ये एंगल जो क्रिएट होगा इंसिडेंट लाइट रे को आगे बढ़ाने पे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे को पीछे बढ़ाने पे, पीछे इंसिडेंट लाइट की तरफ बढ़ाने पे जो एंगल क्रिएट होता है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये आपका, यहाँ तो इतना तो पता ही होगा बेटा आपको, ये इंसिडेंट एंगल होगा और यहाँ से आपका ये आई डैश, ये आई और आई डैश दोनों आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही आपका यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, और वो आर किसके इक्वल होगा, इस आर के इक्वल होगा। ये दोनों आर आर एंगल इक्वल होंगे, वैसे ही बेटा ये दोनों आई और आई डैश होंगे, ये आर आर डैश लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे, ये दोनों क्या बन जाएंगे आपके इंसिडेंट एंगल। ये एंगल आपका मिनिमम डेविएशन होता है और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम था किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली परफॉर्म कैसे करता है प्रिज्म से।